हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे एक्सेल के। ये कुछ लिस्ट है: मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, टेक्स्ट, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, फाइनेंशियल, डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आज हम मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे: सम, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, मोड एंड ट्रंक। ये फंक्शंस, ठीक है। अब ये कैसे चलते हैं ये देखना है हमने। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 कॉलन A6 ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर का साइन है। इक्वल सम, और ये A1 जो है, A1 में जो भी वैल्यू होगी A1 से लेकर के A6 तक की, उसको सम कर देगा। और इसके बाद आता है एक प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट। और इसमें मान लीजिए एक A1 में मैंने 5 लिखा है और B1 में मैंने 4 लिखा है, तो इस तरीके से चलेगा A1 कॉमा B1। A1 में अगर 5 है और इसमें 4 है तो 5 × 4 = 20। ये इसका आउटपुट आ जाएगा। जो सम फंक्शन है वो एडिशन कर रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। फिर है एक एग्जांपल और भी है इसका, 2 × 3 × 4 24, ठीक है। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कैसे काम करता है? ब्रैकेट ओपन 2, 3 ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। फिर है ये 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसका आउटपुट आएगा। बेस नंबर 2 है और पावर जो है इसकी ये 3 है। आप बाकी के भी चेंज करके लगा करके देखिएगा, बाकी मैं स्क्रीन पर भी आपको समझाऊंगी। SQRT फंक्शन, कुछ फंक्शंस देखिए फुल नेम से चलते हैं और कुछ फंक्शन शॉर्ट नेम से चलते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन शॉर्ट से चलेगा। SQRT ब्रैकेट ओपन 25 ब्रैकेट क्लोज, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये मैंने कुछ स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो उसका डेसिमल में आएगा उसका आंसर। फिर है एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट ABS, यानी कि ABS मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ये माइनस का साइन हटा देता है, पॉजिटिव वैल्यू में इसका आउटपुट देता है। राउंड फंक्शन, राउंड द नंबर टू स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस। ये देखिए, इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन 15.678, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब जो ये आर्ग्यूमेंट है इसका, ये वैल्यू है और जो कॉमा लगा करके 2 है, इसका मतलब है कि मुझे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि 6 और 7 चाहिए। अब नेक्स्ट है राउंड फंक्शन, राउंड द नंबर टू स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस। ये जैसे इक्वल का साइन लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन 15.678, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब जो ये आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब ये है, ये वैल्यू है और जो ये कॉमा के बाद 2 है, इसका मतलब है कि ये डेसिमल के बाद राउंड करना है 2 वैल्यूज़ तक। अब ये इसका आंसर आना चाहिए 15.67, लेकिन जो ये 8 है ये 5 और 5 से अबव है, तो इसको 1 मानेगा और इसमें जोड़ देगा, इसका आंसर आएगा 15.68, ठीक है। इस तरीके से इसको और समझ लीजिए। इक्वल राउंड 15.6, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें ये क्या करता है, राउंड कर देता है फंक्शन। तो जो ये 16 है और ये इस 0 का मतलब है कि डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए ही नहीं है, इसको राउंड कर दे बस यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो 16 है ये फिर से क्या है, 5 से अबव है। 5 या 5 से अबव होता है तो इसको 1 मानता है और इसमें जोड़ देता है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट 16 आएगा। ये सिंपली राउंड हो गया। फिर आता है एक फंक्शन राउंड अप। राउंड अप हमेशा इंक्रीज़ करेगा वैल्यू को। जैसे इसका आर्ग्यूमेंट दे रखा है 15.21, 1, इसका मतलब ये है कि जो ये 15.21 है और इस 1 का मतलब है कि डेसिमल के बाद मुझे एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए है। लेकिन चूंकि ये फंक्शन राउंड अप है और ये जो 1 है ये 5 से तो बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तो इसको 1 मान करके कैसे जोड़ेगा, वो राउंड फंक्शन करेगा। लेकिन राउंड अप ने हमेशा ही क्या करना है, इसको इंक्रीज़ कर देना है वैल्यू को, तो इसका आंसर ही आएगा। इस तरीके से राउंड अप 15.01 और 0, ये भी सेम वही चीज़ है कि राउंड अप कर दे, लेकिन राउंड अप फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, तो इसका आंसर 16 आएगा। ये मैं आपको सिस्टम पर लगा करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिर है इसका राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन हमेशा डिक्रीज़ करेगा वैल्यू को। राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन 15.89, 1, इसका मतलब क्या है कि मुझे डेसिमल के बाद एक वैल्यू चाहिए। इस एक का क्या मतलब है कि मुझे डेसिमल के बाद 1 वैल्यू चाहिए है। तो अब क्या करेगा, ये राउंड डाउन करना है अब इसने, तो अब इसको जो 8, ये जो 9 है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसका आंसर इतना रिटर्न कर देगा 15.8, यानी कि ये इसके साथ जोड़ेगा नहीं, 15.9 नहीं करेगा। सिंपल राउंड फंक्शन क्या करता, 15.9 कर देता। इसी तरीके से आप बाकी के लगा करके देखिएगा। अब आते हैं इंट फंक्शन। इंट रिटर्न्स होल इंटीजर नंबर, यानी कि इसके बाद जो ये है डेसिमल को की वैल्यू को हटा देता है, होल नंबर दे देता है।
जो भी इस समय होल नंबर होता है इसका। इंट 15.75 इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। इंट 8.99 यानी कि इसका इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8, ठीक। नेगेटिव नंबर एग्जाम्पल इक्वल इंट ब्रैकेट ओपन -5.2 ब्रैकेट क्लोज। अब जो इसका आंसर आएगा ये -6 आएगा, क्योंकि जो इंटीजर है वो नीचे की वैल्यू को हमेशा आउटपुट देता है। तो इसका 5.2 की जो डाउन वैल्यू होगी वो होगी 6। अब आगे पढ़ते हैं ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन क्या करता है, डेसिमल की वैल्यू को हटा देता है। जैसे इक्वल ट्रंक और ये वैल्यू हमने लिखी 15.75, तो इसका आउटपुट आएगा 15, डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेगा। लेकिन अगर आप डेसिमल के बाद की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो एज इट इज़ ले लेगा, ये राउंड नहीं करता है, सीधे सीधे जितनी वैल्यू है, जैसे आपको चाहिए डेसिमल के बाद बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है तो उसको 2 वैल्यू चाहिए या 1 वैल्यू चाहिए तो उसको आंसर कर देगा। जैसे इक्वल ट्रंक, ये वैल्यू दिया, कॉमा लगा के 2, इस 2 का मतलब है कि डेसिमल के बाद मुझे 2 वैल्यू चाहिए, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा 123.45। मोड क्या होता है, मोड मतलब रिमाइंडर, और इसका जैसे आपने मोड लिया 10,3, इसका मतलब है कि डिवीज़न होगा और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा इसका। तो 10 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो 3 3 जा 9 और रिमाइंडर बचा 1, तो आउटपुट इसका 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे अगली वीडियो में कुछ फंक्शंस और पढ़ेंगे जो होंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन। थैंक यू, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।